मित्रों, अगले दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठना ही चाहते थे, तभी सिंहासन से निकलकर 22वीं पुतली अनुरोधवी ने राजा भोज से एक बहुत ही विचित्र प्रश्न किया। उसने बताया, हमारे राजा विक्रमादित्य ज्ञानियों का बहुत सम्मान किया करते थे। एक बार राजा की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था। उस समय एक अत्यंत सुंदर नर्तकी अपना नृत्य कौशल दिखला रही थी। तभी उसके वक्ष पर एक भंवरा बैठ जाता है। अब वह उसे हटाए कैसे? इससे नृत्य में व्यवधान पड़ता। फिर बगैर नृत्य बंद किए उसने कुशलता का परिचय देते हुए अपने वक्ष को सुरक्षित किया। कैसे? जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें, जिससे आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 22वें दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से आगे बढ़े तो सिंहासन की 22वीं पुतली ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, हे राजा भोज, मैं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 22वीं पुतली अनुरोधवती हूँ। मैं तुम्हें विक्रमादित्य द्वारा ज्ञानियों का सम्मान एवं आदर करने से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनकर तुम स्वयं निर्णय करो कि क्या तुम में राजा विक्रमादित्य जैसे गुण विद्यमान हैं। यह कहकर उस पुतली ने कहानी सुनानी शुरू की। माधव नाम का एक मेधावी और सर्वकला संपन्न युवक था। वह बहुत से राज्यों में जाकर नौकरी कर चुका था, लेकिन अपनी स्पष्ट बाध्यता के कारण वह निकाल दिया जाता था। अंत में उसने राजा विक्रमादित्य के राज्य में जाने का निर्णय किया। उसने महल में जाकर राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय राजा नर्तकी का नृत्य देखने में व्यस्त थे। द्वारपाल ने कहा, आपको राजा से मिलने के लिए इंतजार करना होगा। माधव वहीं बैठ गया। नृत्य अपने चरम पर था। मृदंग और वाद्य यंत्र पूरे जोश पर थे। नृत्य तथा संगीत का बना बनाया समा चल रहा था। राजा एवं दरबारी सब झूम रहे थे। अचानक माधव तेजी से उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वह बड़बड़ाया, कैसे जाहिल लोग हैं यहाँ पर। एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है और देखने सुनने वाले उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। नृत्य भवन में बैठे लोगों को संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर द्वारपाल चौंका। उसने माधव को घूरकर देखा और डांटते हुए कहा, क्या बकते हो? नृत्य भवन में हमारे महाराज भी बैठे हैं। तुम उन्हें भी बुरा भला कह रहे हो। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान की बात कर रहा हूँ। नृत्य भवन में बैठे लोगों को संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। उसने अंदर बज रहे संगीत को ध्यान से सुना और कहा, देखो, संगीतकार ने दोषपूर्ण वादन किया है, तुम बकते हो। द्वारपाल गुस्से में आकर बोला, अब बकवास की तो तुम्हें राजदंड मिलेगा। हमारे महाराज से बड़ा कलापारकी कोई नहीं है। कैसे कलापारकी हैं? संगीतकार की गलती को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अंदर 16 संगीतकार 4-4 की टुकड़ी में बैठे हैं। पूर्व दिशा में जो टुकड़ी है उसमें से एक संगीतकार दोषपूर्ण वादन कर रहा है। द्वारपाल ने जब माधव को बड़े ही आश्चर्य से देखा। माधव जिस जगह पर खड़ा था वहां से नृत्य भवन की झलक भी नहीं दिखाई दे रही थी। बिना देखे ही आवाज के आधार पर उसने दोष बता दिया था। द्वारपाल ने कहा, यदि तुम्हारी बात झूठ हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा कैसे मिलेगी? मैं जो कह रहा हूँ एकदम सही है। ठहरो, अभी मैं तुम्हारी परीक्षा करवाता हूँ। द्वारपाल ने कहा और अंदर चला गया। संगीत का रंग अब उतर चुका था। द्वारपाल ने राजा के कान में जाकर उस व्यक्ति के बारे में बताया और दोष पकड़ने की चर्चा की। उसे हमारे सामने लेकर आओ, राजा ने आदेश दिया। द्वारपाल माधव को अंदर ले गया। राजा ने संगीत सभा रुकवा दी। क्यों, तुम क्या कह रहे थे? राजा ने माधव को घूरते हुए पूछा। माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने जो कुछ कहा अपने ज्ञान के आधार पर कहा है। आपकी सभा में तबला बजाने वाले एक साजिंदे का अंगूठा दोषपूर्ण है। राजा को यह बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। उन्होंने माधव से कहा, यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो आप मेरा सिर कटवा दीजिएगा। राजा ने सारे तबला वादकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वे ध्यान से सभी के हाथों को देखने लगे। उन्होंने देखा एक तबला वादक के अंगूठे पर पतली खाल चढ़ी हुई थी। उस चढ़ी खाल के नीचे दाहिने अंगूठे के अगला पोर कटा हुआ था। तबला वादक ने अपना सिर झुका लिया। राजा माधव के संगीत
एवं कला ज्ञान पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम वास्तव में कला पारखी हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे माधव कहते हैं, अपना परिचय दो। माधव ने अपने और अपने ज्ञान के विषय में पूरी जानकारी दी। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपने महल में रख लिया। माधव समय समय पर अपनी कलाओं से राजा को आश्चर्यचकित कर देता था और उनसे पुरस्कार पाता था। एक दिन महल में नृत्य का आयोजन किया गया। सभा सज गई। उस नृत्य सभा में माधव भी उपस्थित था। नर्तकी नृत्य में कुशल होने के साथ साथ सुंदरी भी थी। जब वह नृत्य कर रही थी तभी अचानक न जाने कहाँ से एक भमरा आया और उसके वक्ष स्थल पर बैठ गया। वह परेशान हो गई कि नृत्य को रोके तो रोके कैसे, रंग में भंग पड़ सकता था। उसने जोर से पूरा सांस खींचकर नाक से इस प्रकार छोड़ा कि भमरा उड़ गया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। माधव के अलावा कोई दूसरा इस बात को नहीं देख सका, स्वयं राजा विक्रमादित्य भी नहीं। माधव अचानक कह उठा, वाह! फिर उसने अपने गले की मोतियों की माला नर्तकी के गले में डाल दी। यह बात नियम के विरुद्ध थी। दरबारी हैरान रह गए। राजा की नृत्य सभा में राजा के अलावा किसी अन्य द्वारा उपहार देना नियम के विरुद्ध था। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने माधव से पूछा, तुमने यह धृष्टता क्यों की? सही कारण न बताया तो दंड मिलेगा। महाराज, माधव ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं ऐसा न करता तो नर्तकी की नृत्य कला का सम्मान अधूरा रह जाता। मैंने जो बात देखी वह न तो आप देख सकते और ना ही कोई दरबारी। फिर उसने जो देखा था बताने लगा। बिना लय ताल तोड़े नर्तकी ने जिस बुद्धिमता से भमरा उड़ा दिया वह उसकी कला की दक्षता का परिचायक था। इस कला का पुरस्कार उसे मिलना ही चाहिए था। राजा के पूछने पर नर्तकी ने माधव की बात का समर्थन किया और राजा का क्रोध जाता रहा। उन्होंने नर्तकी और माधव दोनों को अनेक पुरस्कार दिए। इस घटना के बाद माधव का सम्मान और भी बढ़ गया। राजा उसे अपने दरबारियों और नवरत्नों के साथ बिठाने लगे। जहाँ कोई बात अटक जाती माधव तुरंत उसका हल निकाल लेता, जिसे सुनकर दरबारी प्रभावित होते। एक दिन दरबार में बुद्धि और संस्कार पर बहस छिड़ गई। सभी दरबारियों का कहना था कि बुद्धिमान लोगों के अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन माधव का विचार अलग था। पूछे जाने पर माधव बोला, महाराज, मनुष्य में बुद्धि का विकास उसके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से होता है। पिछले जन्म में मनुष्य जैसे कर्म करता है भगवान वैसा ही उसका भाग्य लिख देते हैं। उसके अनुसार उसकी बुद्धि होती है। राजा की समझ में माधव की यह बात आ गई, लेकिन दरबारी अपनी बात पर अड़े रहे। तब राजा ने माधव की इस बात को सिद्ध करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने जंगल में एक सुनसान जगह पर महल बनवाया और उसमें गूंगी बहरी दाइयाँ रखी। समय आने पर उन्होंने उस महल में अपने मंत्री के, नगर कोतवाल के तथा ब्राह्मण के नवजात शिशुओं को भी रखवा दिया। वह गूंगी बहरी दाइयाँ बच्चों का पालन पोषण करने लगी। 12 वर्ष बीत जाने के बाद राजा ने उस महल में पले चारों बालकों को अपने दरबार में बुलाया। सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, कहो बेटे, कैसे हो? आपकी कृपा से सब कुशल है पिताजी। बालक के मुंह से उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माधव की ओर देखा तो उसने कहा, यह इसके पिछले जन्म के कर्म बोल रहे हैं महाराज। इसके बाद राजा ने मंत्री के बेटे को बुलाकर वही प्रश्न किया। मंत्री के बेटे ने उत्तर दिया, महाराज, यह संसार नश्वर है, जो यहाँ आता है उसे जाना ही पड़ता है, फिर कुशलता कैसी? राजा ने पुनः माधव की तरफ देखा तो उसने पुनः यही बात दोहरा दी। तीसरी बार राजा ने नगर कोतवाल के बेटे से वही प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, महाराज, कुशल कैसे हो सकता हूँ? चोर चोरी करता है और बदनाम हम होते हैं। इस बार भी राजा ने माधव की तरफ देखा तो उसने वही बात कही। अंत में राजा ने वही प्रश्न ब्राह्मण के बेटे से किया। उसने उत्तर दिया, मनुष्य की आयु प्रत्येक दिन घटती जाती है महाराज, फिर कुशलता का प्रश्न ही कहाँ उठता है? चारों बालकों का उत्तर सुनकर राजा ने अपने दरबारियों से कहा, उम्मीद है कि अब आप सभी लोग माधव के उत्तर से सहमत हो गए होंगे। दरबारी अब भी कुछ नहीं समझ पाए थे। तब राजा ने स्पष्ट किया, उस महल में चारों बालक अलग अलग परिवार के रखे गए थे। उनका पालन पोषण करने के लिए गूंगी बहरी दाइयाँ रखी गई थी। उस महल में इन्हें सिखाने वाला कोई भी नहीं था। इन्होंने अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल से
जिस परिवार में जन्म लिया था वैसी ही बुद्धि प्राप्त की। राजमहल में जन्म लेने वाला बच्चा राजा का बेटा होने की वजह से निश्चिंत था, इसलिए उसने कहा, आपकी कृपा से सब कुशल है। मंत्री के घर जन्म लेने वाले बच्चे में मंत्री के संस्कार थे, इसलिए उसने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। नगर कोतवाल के घर जन्मे बालक में नगर कोतवाल के संस्कार थे और उसने वैसा ही उत्तर दिया, तथा ब्राह्मण कुल में जन्मे बच्चे ने ब्राह्मणोचित उत्तर दिया। इससे यही सिद्ध होता है कि माधव का कहना बिल्कुल ठीक है। दरबारियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। राजा ने माधव को ढेरों पुरस्कार दिए। यह कहानी सुनाकर पुतली अनुरोधवती बोली, हमारे महाराज ज्ञानी लोगों की बात बड़े ध्यान से सुनते थे और उसे सत्य की कसौटी पर रखते भी थे। राजा भोज, क्या तुम में ऐसा गुण है? यदि हाँ, तो आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो अथवा नहीं। पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज असमंजस में पड़े रहे और अंत में मुंह लटकाए अपने महल की ओर चले गए। जय श्री कृष्ण।